हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कुछ मैथ्स के सवालों को देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, मैथ्स में एवरेज चैप्टर को सीख रहे हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो एवरेज पे बना दिए हैं। अगर आपको डाउट है तो पहले वो वीडियो कॉन्सेप्ट को सीख लें। चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। कहा गया है किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है और लड़कों का 60 है। तो बताइए कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो जब भी 3 दिया रहे, यहाँ पे लड़कों का भी दिया है, लड़कियों का और टोटल दिया है, तो इसको एलिगेशन लगा दीजिए। यहाँ पे गर्ल्स का कहा है 80, ठीक ना। तो गर्ल्स का कहा है 80, तो लिख दीजिए इधर गर्ल्स 80। बॉयज़ का कहा है 60, तो यहाँ बॉयज़ लिख देते हैं, यहाँ 60 हो गया। और एलिगेशन जब भी लगाइएगा तो एक चीज़ गौर कीजिएगा कि यहाँ पर टोटल का लिखा हुआ है 68। तो एलिगेशन लगाने में यह ध्यान रखना है एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। तो देख लिए 80 से छोटा है और 60 से बड़ा है, तब आप समझ जाइएगा एलिगेशन सही चल रहा है। यहाँ से घटा दीजिए तो इधर आ जाएगा आपका 8 और इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12। काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, आ गया 2:3। अब कहा गया है कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो देखो, ये हो गया आपका गर्ल्स, ये हो गया आपका बॉयज़। पूछा गया है बॉयज़ का परसेंटेज, जिसको पूछा गया ऊपर लिख दीजिए। और किससे निकलेगा? टोटल से। टोटल कितना हो जाएगा? 5। प्रतिशत निकालना है, 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो काट दीजिए, 20 बार में कट जाएगा, 20 बचे 100 और 20 60। ऑप्शन हमारा बी। अगला सवाल कहा गया है कि छात्र और छात्राओं, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे? बॉयज़ छात्र हो गया, गर्ल्स क्या हो जाएंगे? छात्राएं। इसका जो औसत प्राप्तांक है 71 और 73 है। चलिए, और सभी का समस्त देखो अलग अलग वाला ऊपर लिखे, जो टोटल रहेगा उसको बीच में रखेंगे। 71.8 है। अब इसमें भी एलिगेशन लग जाएगा, ठीक ना। अब इसमें एलिगेशन लगा दीजिए तो इधर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 1.2। इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8। अब आपको पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, आई हो गया 4 दूनी 8। अब हमसे रेशियो सिर्फ पूछा गया, अनुपात, छात्र और छात्राओं का अनुपात, यानी 3:2। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला कहा गया है 120 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 35 है, जिसमें छात्रों का 39 है। चलिए, टोटल कितना विद्यार्थी है? 120। जिसने प्राप्त कितना किया है? 35% आपका प्राप्तांक है। औसत और प्रतिशत सेम ही चीज़ है। अब इसमें पास और फेल कहा गया, तो कहा गया पास होने वाले का औसत प्राप्तांक कितना है? आपका 39 है। और फेल होने वाले का औसत प्राप्तांक कितना है? आपका 15 दिया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे आप फिर क्या करिए? एलिगेशन लगाए। टोटल वाला क्या रखाएगा? बीच में। तो यहाँ टोटल वाला को बीच में कर दीजिए। और जब भी एलिगेशन लगाइएगा तो मैंने क्या सिखाया? एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा एलिगेशन। तो कहा एक पास है, एक फेल है और टोटल का पता है। तो चलिए, इसमें आपको घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 20 और इसमें घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ गया 4। इसको काट दीजिए तो 5 क्या हो जाएंगे? 1। तो ये कहा गया है टोटल विद्यार्थी कितना आ रहा है? 5 और 1 के रेशियो में, 5 पास और 1 फेल। और हमारा टोटल विद्यार्थी दिया है कितना? 120। टोटल का तुलना टोटल से निकालना है आपको, कितने छात्र जो है वो पास हुए।
तो पास कितना हुआ है 5, तो 5 से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 और यहाँ से बी बचे 100, तो टोटल 100 विद्यार्थी क्या हुआ पास हो गया। चलिए अगला सवाल कहा गया है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही में चौथा संख्या कौन होगा। तो चलिए इस तरीके से जब भी आए सतत तो आपको इस तरीके से 5 संख्याओं को कहा है, तो 5 संख्याओं में औसत हमेशा क्या होता है मिडिल वाला होता है। औसत क्या होता है हमेशा मिडिल वाला। तो यहाँ पर हम 95 लिख देंगे। अब बचा आपको औसत लिखना है, तो विषम कहा गया है, तो विषम क्या होगा 95 के बाद 97 और 97 के बाद 99, इधर क्या आ जाएगा 93 और इधर क्या आ जाएगा 91। तो औसत हमेशा बीच वाला आता है। चलिए इसको आपको चेक करके बताते हैं। जैसे 1 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 9 लिखते हैं। अब ये लगातार 5 संख्याओं का औसत है। अब इसको आप जोड़ करके भी देखिएगा तो आपका औसत कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 7 3 10 हो गया, 9 1 10 हो गया और यहाँ 5, तो यहाँ पे 10 10 ये 10 ये 20 और 20 5 25, 25 को अब कितना संख्या है 5, 5 से भागा दीजिए 25, तो आपको आ रहा है 5। तो ऐसा सवाल में एक्स मानना ज़रूरी नहीं है। जब भी आपको औसत कहे तो उतना लाइन खींच लीजिए और बीच वाले लाइन पे आपको क्या बैठा देना है औसत को, और उसको अब विषम कहेगा तो 1 बढ़ाकर, सम कहेगा भी तो 1 बढ़ाकर, और क्रमगत कहेगा तो बस 1 आगे बढ़ते चलना है। तो अब कहा गया अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम क्या होता है बड़ा से छोटा लिखा जाता है, ठीक ना। बड़ा इस तरीके से लिखना होगा। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 99 आएगा, फिर 97 आएगा, फिर आपका 95 आएगा, 95 आएगा, फिर आपका 93 आएगा और फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 91। तो हमसे पूछा गया है चौथी संख्या, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 93 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कहा गया है ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो औसत कहा गया है, सबका औसत 66 है। औसत का मतलब क्या होता है, पांचों संख्याओं का योग बटे 5, और औसत अभी बताया है हमेशा मिडिल वाला मान होता है, तो ये हो जाएगा आपका 66। तो यहाँ पे सम संख्या कहा गया है, तो सम कैसे आएगा 1 बढ़कर, तो ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा आपका 62। सवाल फिर करा बी और ई का गुणनफल, तो बी ये है और ये आप ई है, इन दोनों का गुणनफल कहा गया है। तो हम क्या करेंगे 64 गुने 70 करेंगे, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 छक 42, 42 2 44 और ये 0 यहाँ पर बैठा दीजिए, नहीं 44 80। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा डी। अगला सवाल कहा गया है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, 13 संख्याओं का औसत 68 है और प्रथम 7 का औसत क्या है 63 है। चलिए प्रथम 7 का औसत 63 है और अंतिम 7 का औसत 70 है, अंतिम 7 का औसत क्या है 70 है। तो पूछा है 7वीं संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर 7वीं संख्या, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें औसत के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। लेकर आ रहा है, लेकर जा रहा है, ओवरलैप कैसे करता है। तो अगर ये क्वेश्चंस मैं ओवरलैप से शुरू बनाऊंगा, अगर आपको समझ में न आया तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए। तो हो क्या रहा है कि 13 संख्या था और इसमें हमें 14 का मान दे रहा है, तो एक बीच वाला जो है ना ओवरलैप हो रहा है। जैसे यहाँ पे 13 संख्या करिएगा तो 7 इधर से भी चलेगा और 7 इधर भी, इसका 2 बार काउंटिंग हो, तो इसको कहते हैं ओवरलैप करना। तो यहाँ 68 हमने माना था, ओवरलैप जब करता है तो कहते हैं लेकर आ रहा है। तो कम लेकर आएगा तो क्या होगा घाटा, ज़्यादा लेकर आएगा तो क्या होगा फ़ायदा। हमने कहा था कितना लेके आना है 68, आया क्या 63, तो 5 हो जाएगा।
अब ऐसे कितने हैं 7, तो इसको गुना कर दीजिए, 7 पचे 35, यानी 35 का हो गया घटा। अब देखिए मैंने कहा 68 लेके आना, ये आया 70, कितना ज़्यादा लेके आया 2, ऐसे से कितने लोग हैं 7, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 प्लस में, अब कितने के लिए 1 के लिए। अब इसको घटाइएगा तो पहले देख लो 68 में, अब यहाँ साइन किसका होगा, बड़ा कौन है माइनस वाला, तो माइनस का साइन दे दीजिए। अब 35 में से 14 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाए 21, और 21/1, 1 से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। अब इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 7, और यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा 4, आपका आंसर आ गया क्या 47। अगला सवाल कहा गया है कि 11 संख्या है, उसका दिया हुआ 10.9, 6 संख्या दिया गया है जिसका बताया गया है 10.5, और फिर 6 संख्या दिया गया है जिसका दिया हुआ है 11.4। अब आपको कहा गया मध्य वाला निकालिए, तो मध्य वाला यानी फिर देख लो हमको दिया है कुल 11 संख्या, और इधर जो एवरेज दे रहा है वो 12 हो रहा है, इसका मतलब ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है तो आपको सिखाए हैं लेकर आ रहा है, लेकर आ रहा है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो वो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए, इसमें हमने कहा सबको लेके आना कितना था, सबको लेके आना है 10.9, यहाँ से ये मैंने कहा लेके आना था। अब बताइए ये लेके आया कम तो घटा हो जाएगा, कितना कम लेके आया है, तो 5 इधर है और 9 उधर है, ठीक ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको घटा दीजिए, तो 10.9 में 10.5 घटाएगा तो -0.4 हो जाएंगे, और इसको जब 6 से गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएंगे। पहले यहाँ पे माइनस का साइन दीजिए, कम लेके आ रहा है तो माइनस का साइन, कितना कम लेके आया 2.4। फिर से समझो 10.9 है और 10.5 लेके आया, तो हम 10.9 लेके आना है, ये लेके आया 10.5, तो कम लेके आया साइन दे दिए कम का, कितना कम लेके आया 0.4, इसको 6 ऐसे से 6% थे तो हो गया 2.4। अगला हमने कहा 10.9 लेके आना, ये लेकर आ रहा है 11.4, यानी ज़्यादा लेके आ रहा है, कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 0.5 ज़्यादा लेके आ रहा है, 0.5 घटा लीजिएगा, 5 यहाँ से 1 और इधर से 4, तो 0.5, इसको ऐसे से कितने लोग हैं 6, तो 6 पचे 30, यहाँ क्या आ जाएगा +3। अब आपको निकालना है कितने के लिए 1 के लिए, तो यहाँ आ गया 10.9। अब इसमें घटा देखो किसका संख्या ज़्यादा है, प्लस का या माइनस का, तो आप जानते हैं +3 बड़ा है तो प्लस का साइन कर दीजिए, इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 0.6। अब इसको जोड़ दीजिए तो 9 6 15 और 10 1 11, 11.5, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला कहा गया एक व्यक्ति पहले 5 महीने में 5,000 रुपया व्यय करता है, तो चलिए 5 महीना का उसका खर्च दिया हुआ है आपका 5,000, अगले 7 महीने में वह 2300 रुपया खर्च करता है, तो 7 महीने का 2300 रुपया खर्च करता है, इसका वार्षिक खर्च होगा, ठीक ना यहाँ पे, तो वार्षिक व्यय उसको ज्ञात करना, मासिक नहीं। तो कहा गया 5 महीने में उसने खर्च कितना किया 5,000, 7 महीने में खर्च कितना किया 2300 रुपया, तो वार्षिक उसका औसत खर्च क्या है। तो जब टोटल का निकालना है तो क्या सिखाएं लेकर आ रहा है, शेष निकालना है तो लेकर जा रहा है। तो चलिए देखो ऊपर का संख्या कटता तो काट सकते थे लेकिन कट नहीं रहा है, तो किसी एक को मान लीजिए, अगर मैं मान लेता हूँ सबको कितना लेकर आना है 5,000, चलिए 5,000 मान लिए। अब ये लेकर आया है कितना 27, कम लेकर आया, मैंने 5,000 कहा था लाने के लिए, 2300 लेकर आ रहा है, यानी कम लेके आ रहा है, मतलब घटा हो जाएंगे। कितना कम लेके आ रहा है, तो 2700 का कम आया है। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं आपको यहाँ पे 7 लोग हैं, तो 7 आपका हो जाएगा 7 9 से, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 18900, और यहाँ पर पूरा वार्षिक का पूछा है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 12, 12 से इसको काट दीजिए
12 से इसको काटिएगा तो 12 एकम 12, चलिए इसको काट भी देते हैं। 8 9 है, 00 12 से काटिए, 12 एकम 12, यहाँ से हो जाएगा आपका 6, फिर 12 पच्चीस 60, चलिए 9 और फिर लगा दिए 12 छक बरसते 84, 84, यहाँ से 6, यहाँ से 0, 12 पंजे 60, कैंसिल हो गया, यानी 15 75। तो 5000 में आपको घटाना होगा 15 75। अब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 15 75 घटाने पर यहाँ से हो जाएगा 25, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3, यानी 3425। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर। चलिए अगला सवाल, कहा गया 24 छात्रों, ठीक ना, 24 छात्र और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 24 को छात्र हो गया, एक अध्यापक हो गया और दोनों को मिलाने पर औसत आयु 15 है। तो चलिए 25 का औसत क्या हो गया, टोटल संख्या हो गया 25, औसत दे दिया 15। अब कहा अध्यापक की आयु निकाल दी जाए, तो निकालने पर कितना बचेगा, 24। तो 1 वर्ष कम जाता है, तो 1 वर्ष कम जाने का मतलब क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अध्यापक की उम्र ज्ञात करिए, तो अध्यापक की उम्र ज्ञात कीजिए, तो यहाँ हो गया 15। अब आपको कहे थे शेष का निकाल रहे हैं, ठीक ना, यहाँ 25 में 24 दे दिया, 1 का निकाल रहे हैं, तो क्या कर रहा है, शेष का निकाल रहा है। शेष का निकालने का मतलब लेकर जा रहा है। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। लेकर जा रहा है, कम लेकर जाएगा फ़ायदा, ज़्यादा लेकर जाएगा घाटा। तो हमने कहा 15, हम कहे थे ये लेकर गया 14, तो कम लेकर जा रहा है तो क्या होगा, फ़ायदा कितना, 1 का, ठीक ना, 15 कहे थे 14 लेके गया, 1 का फ़ायदा। ऐसे से कितने लोग थे, 24, तो इसको गुना करिएगा तो टोटल 24 आएंगे। तब 15 हम कहे थे 1 का फ़ायदा, तो यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ 24 कितने के लिए, 1 के लिए, कुछ करना नहीं है, इसको जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 और 2 1 3, आपका आंसर आ गया क्या, 39। अगला कहा गया 7 क्रमगत। क्रमगत मतलब क्या होता है, लगातार संख्याओं का औसत 33 है। तो यहाँ पे 7 में इस तरीके से, जब भी आपसे कोई लगातार पूछता है क्रमगत, तो क्या कीजिए, 3 इधर हटा दीजिए, 3 इधर हटा दीजिए, तो औसत हमेशा मिडिल वाला मान होता है 33। तो कहा गया है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 7 क्रमगत बोला है, यहाँ 33 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 34, यहाँ क्या हो जाएगा 35, यहाँ क्या हो जाएगा 36, और इधर से आपको निकालना है, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो जब भी आपसे 7 क्रमगत संख्या या 9 क्रमगत संख्या, तो मीड में आप बैठा दीजिएगा जो दिया रहेगा औसत, और उसको बढ़ा कर लिख दीजिएगा, तो आंसर आ जाएंगे, ठीक ना। औसत आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, फिर x मारना पड़ेगा, तो बहुत लंबा चलेगा। औसत हमेशा बीच का मान होता है, जैसे हम देखिए आपको सिखाते हैं। अगर मैंने कहा 1 2 3 4 5, अगर मैं कहूँ इन संख्याओं का औसत लगाए, पहले देखिए ये क्या है, 5 क्रमगत संख्या है, तब 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, तो सबको जोड़ेंगे 15, संख्या कितना हो गया 5। अब इसको 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 3। अब आपको अभी मैंने सिखाया, इतना निकालने से अच्छा आपको क्या करिए कि 2 इधर 2 इधर, बीच वाला हमारा क्या हो जाता है, औसत। तो इस तरीके से जब भी आपको क्रमगत कहेगा तो एक इस तरीके से लाइन पाड़िए, और जो औसत रहेगा उसको बीच में बैठा दीजिएगा, और फिर आपका आंसर आ जाएगा।